इन्वेस्टर्स में ना एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड द 90-10. 10% ऑफ द इन्वेस्टर्स मेक 90% ऑफ द मनी एंड 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स मेक ओनली 10% ऑफ द मनी. उसका रीज़न ये है कि देर आर डिफरेंसेज इन द व्हीकल दैट दे हैव चोजन फॉर देमसेल्फ. नंबर 1, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है. और नंबर 3, उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स में बहुत डिफरेंस है. तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं. इसमें बात ये है कि देखो, अगर मान लो अभी आपसे मैं ये वाली बात कर रहा था, फॉर सपोज आपकी एक बड़ी फैमिली है, 6-7 मेंबर्स हैं आपके घर में, तो आप एक सेडान गाड़ी लोगे, हैचबैक गाड़ी लोगे, या एक एसयूवी लेना प्रेफर करोगे? एसयूवी लोगे. क्यों लोगे? क्योंकि आप चाहते हो कि यार मेरी पूरी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, क्योंकि गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चाहिए. अब मान लो फॉर सपोज कि आपको अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को कहीं पे लेके जाना है किसी शादी में, तो आप क्या करोगे? बस करोगे, कोशिश करोगे ना यार यहाँ इसी में 40-50 सारी पूरी फैमिली साथ में चली जाए, करेक्ट? लेकिन अगर मान लो आपको अकेले ही जाना है, तो आप अकेले ही रहते हो, कोई है नहीं, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे ना मैं छोटी गाड़ी ले लूँ, उतना ही काम है. सो क्या छोटी गाड़ी लेना गलत है? क्या बस में जाना गलत है? क्या बड़ी गाड़ी लेना गलत है? कुछ भी गलत नहीं है. एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, क्योंकि ये सारे व्हीकल्स हैं. तो आपको कौन सा व्हीकल इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हो और आप कितना कुछ कैरी करके पहुंचना चाहते हो. इसका एग्जांपल हाँ. मान लो फॉर सपोज आप हो, आपको पता है कि यार आप अपनी फैमिली में सिर्फ अकेले ब्रेड अर्नर हो, और आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जिनको आपको खाना खिलाना है, आपको पालना है. तो आप आराम नहीं कर सकते हो, और आपका कम इनकम में चलेगा भी नहीं. आपको अपनी इनकम बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यू हैव 5 स्टमक्स टू फीड. समझ पा रहे हो? लेकिन अगर आप हो ही बैचलर, आप अकेले ही हो, तो ये हो सकता है कि आप उतने एग्रेसिव ना भी जाओ तो आपका चल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ अपना पेट भरना है, जो कि भर जाएगा कम पैसों में. आप समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट के भी व्हीकल्स होते हैं, तो डिफरेंट व्हीकल्स आप कौन सा व्हीकल चूज करते हो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, और आप कितने बैगेज कैरी कर रहे हो वहाँ तक जाने के बीच में. तो आपका अब जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल गोल. कि आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आप ये चाहते हो कि मेरे को ना 40 की एज में रिटायर होना है, और मेरे को एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ रिटायर होना है, ठीक है. अब अगर मान लो आप आज की डेट में जहाँ पर बैठे हो वहाँ पे आपके पास हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये हैं डालने के लिए, तो क्या आप रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकते हो वहाँ पहुँचने के लिए? नहीं ना. तो आप इस व्हीकल पे काटा मार दो, आप लिस्ट डाउन करो अपने व्हीकल्स, अलग अलग व्हीकल्स होते हैं, आप इस पर क्रॉस मार दो कि आप इस व्हीकल को अभी चूज़ नहीं कर सकते हो. अच्छा, व्हीकल्स चेंज भी होते हैं जर्नी में, मैं बताता हूँ, ठीक है. अब आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो 5,000 से? आप ये कर सकते हो कि या तो आप इसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंसेस पे इन्वेस्ट करो, और अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए. दैट इज़ वन. दूसरा भी ये कि आप ये सोच रहे हो कि मैं वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास 5,000 रुपये हैं पैसा डालने के लिए, और आपका गोल ये है कि मेरे को 10 करोड़ रुपये के साथ रिटायर होना है. अब देखो, 5,000 रुपये की SIP अगर 20 साल तक करोगे ना, तो भी 10 करोड़ नहीं बनने के. 1 करोड़ बन जाएगा, 10 करोड़ नहीं बनेंगे. तो क्या ये आपके लिए काम करेगा? टफ है. पर एक चीज़ आपके लिए काम कर सकती है. वो क्या काम कर सकती है कि क्या आप इस 5,000 रुपये को 10 साल तक कंपाउंड करके, फिर 10 साल तक जब ये पैसा एक्यूमुलेट होके कंपाउंड हो गया है, फिर उसे बाहर निकाल के अब किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, अब अपना व्हीकल चेंज कर सकते हो. ये आप कर सकते हो क्योंकि अब आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया. तो आपको अभी का अपना करंट सिनेरियो देखना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, अभी हूँ कहाँ, जाना कहाँ है, और जाऊँगा कैसे. तो जो कैसे है ना, उसमें आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्रेक डाउन करो. स्टॉक्स पकड़ो, रियल एस्टेट पकड़ो, ETFs पकड़ो, म्यूचुअल फंड्स पकड़ो, इनवॉइस डिस्काउंटिंग पकड़ो. वो तो चलो एक अलग चीज़ है. ये सारी चीज़ें हो गई, और फिर आप देखो कि आपके लिए क्या चीज़ कब काम कर सकती है, अभी मेरे लिए क्या काम कर सकता है. पिक दैट इन्वेस्टमेंट व्हीकल, और आप इस इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चूज़ करो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे चेंज हो रहे हैं. ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि
इस व्हीकल को चेंज अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मैं जिस व्हीकल की तरफ जा रहा हूँ वो व्हीकल मेरे को एक कन्फर्मिटी दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। लोग क्रिप्टो मार्केट में पैसा बना के वहाँ से पैसा निकाल के रियल एस्टेट में डाल देते हैं। रियल एस्टेट बेच के कोई क्रिप्टो में पैसा नहीं डालता। क्यों? सेफर है, बेटर है। कन्फर्मिटी है। ब्रेक डाउन कर दूँ आपके लिए कि कन्फर्मिटी जहाँ पे आपको ज़्यादा होती है आप वहाँ पे पैसा डालते हो जब आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल चेंज करते हो अपना। ये आपने कर लिया। इसके बाद जो चौथी चीज़ है ना वो आपको करनी है कि ये सारा जब आप कर रहे हो ये तीनों चीज़ें, आइसोलेशन, उसके बाद नेटवर्किंग, तीसरा आपका चूजिंग द इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो चौथी चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है जब आप ये तीसरी चीज़ कर लोगे, व्हीकल चूज़ कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। जितना हो सकता है फोमो से और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहो। आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन कितना बड़ा घर बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। फोमो से दूर रहो। लोगों को पैसा दिखाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और जितना फोमो से दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये जो फोमो है ना ये आपके इस इन्वेस्टिंग की स्टेज तक जो आप पहुँचे हो पहले से तीसरे तक, आपको यहाँ पे लाके बर्बाद कर देगा। आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, 50-60 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिया, अब वो इन्वेस्टेड है, आपने देखा यार ये तो बड़ा घर बना रहा है, ये तो यार एक गाड़ी ले आया, आज चल बेच देता हूँ इसको, गाड़ी ले आता हूँ मैं अभी 10-12 लाख की। ख़राब हो गई ना आपकी जर्नी, ब्रेक डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि फोमो हो गया आपको। तो बेसिक चीज़ ये है कि फोमो से आप जितना दूर रह सकते हो उतना बेस्ट है। डोंट फॉल फॉर इट। एक बार आपने ये कर लिया, फोमो से भी आप दूर हो गए, इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी चूज़ कर लिया, उसमें आप रेगुलरली चीज़ें कर रहे हो, स्किल्स भी आप रेगुलरली अपग्रेड कर रहे हो और नेटवर्किंग भी आप कर रहे हो। जो पांचवी चीज़ आपको करने की ज़रूरत है ना, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।